सर ये बताइए, जब इमरान खान की बात करते हैं, उनकी इस वक्त क्या पोजीशन है? क्या मुलाकातें हो रही हैं उनकी? गिले शिकवे खत्म हुए या नहीं? लेकिन अबव ऑल सुनने में आ रहा है कि कोई पॉलीग्राफ टेस्ट है, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, सच झूठ वाला कुछ ऐसा है, उनका होने जा रहा है या नहीं? मैंने सुना है, मुझे आप प्लीज क्लियर कर दें। पहले तो आपने कहा इमरान खान की क्या पोजीशन है, ज़ाहिर बात है वो स्लिप में तो नहीं खड़े होंगे इस वक्त कि उनकी पोजीशन है, या वो गली में नहीं खड़े होंगे, या वो फाइन लेग पे नहीं खड़े होंगे। अडयाला जेल में क्या पोजीशन हो सकती मुलाकातें तो करते हैं सब, मेरे ख्याल से वो एक आपने जिस तरह बात की थी कि 1700 से जायद मुलाकातें उनकी अब तक होगी, जो रिकॉर्ड में है कि किसी सियासतदान ने बीइंग इन जेल की हो। अच्छा, वो उनके गिले शिकवे तो ज़ाहिर है कि ख़त्म नहीं हो सकते। उनके गिले शिकवे तो तब ख़त्म होंगे कि दोबारा से उनको जो है ना वो हादसाती तौर पे आरटीएस बिठा के और 2018 वाली सिचुएशन में एक इलेक्शन करवाया जाए, उनको फौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। ये उनकी ख़्वाहिशात हैं। पोज़ीशन उनकी बड़ी ख़राब है। पोज़ीशन उनकी ये है कि जो आपके पास इत्तला है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की बात की गई। अब ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है? ये बड़ा ख़तरनाक टेस्ट है। ये जो है ना इस तरह का टेस्ट है कि ये अगर शादी से पहले करवा लिया जाए तो वो जो मर्द जो है ना वो होने वाली बीवी के साथ एक वो झूठे उसको दिलासे दे रहा हो तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए ना तो बीवी को पता चल जाता है झूठ बोल रहा है। तो बड़े रिश्ते नहीं होते इस तरह, पता है आपको? ये अगर देखें, मैं आपको बताता हूँ। और इमरान खान जो है वो टेस्ट करवा नहीं रहे, आपको पता है? आज तीसरी दफ़ा लाहौर पुलिस गई है, मुबैना तौर पर मेरी इत्तला है, अडयाला जेल, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए, और उन्होंने करवाया ही नहीं है टेस्ट। उसमें ना सुना तीसरी है, बार हाँ, तीसरी बार सुना है, इनकार किया इन्होंने। एग्ज़ैक्टली। और उनके लिए कोई मसला नहीं, उन्होंने जमाइमा को भी यही कहा था, जमाइमा खान को, कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ारूँगा। वो लंदन छोड़ के आ गई। अगर वो पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लेती उस वक्त, करवा लेती तो ना। ये नौबत अब ना बस ये आती। तो अब जमाइमा को कौन समझाए, मैं तो बात नहीं कर रहा अच्छा, आपसे। पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या अच्छा, है? ये कैसे पता चलता है कि आप सच या झूठ, देखें, सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल वो रहे हैं? कुछ कुछ लैब के कुछ हालात ही हैं। पहले मैं समझ रहा था कि वो यहाँ लाना पड़ेगा लाहौर में। पहले मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो अच्छा, क्या इस बात में हम पढ़ते नहीं हैं कि लाहौर आएँगे वो वहाँ होगा, लेकिन मुझे अभी इत्तला मिली है कि वो मोबाइल लैब ही है या कुछ हालात हैं, जो वो जो पोर्टेबल है? जो वो लगा बिल्कुल लगा दिए जाते हैं उस इंसान को, और उसकी जो है ना वो सिचुएशन, कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन किए जाते जो हैं। आपने पूछना वही किए जाते हैं ना, जी, जो जी। आप निकलवाना चाहते हैं जी, जी। सच? नहीं, उससे मैं यानी कि ये सवाल किया जा सकता है कि जो है फरागोगी से आपका क्या ताल्लुक था? एक एक मिसाल है। अच्छा, उसके बाद उसकी कंडीशन चेक की जाती है मुख्तलिफ तरीके से कि ये शख्स जो ये है ना सवाल इसकी। सबसे किया जाता है या इमरान खान से किया नहीं, 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 जाएगा? फरा का तो सवाल इमरान खान से किया जाएगा। अच्छा, फरा अच्छा। का मेरे मुझसे क्यों किया जाएगा? और फिर? अच्छा, मैं बताता हूँ। इसी तरह उनसे पूछा जा सकता है 9 मई की प्लानिंग आपने की थी, ठीक है जी। आपने जो है वो जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए आप जो है बहुत सी गैर कानूनी इक़दामात कर रहे थे। आपने या बुशरा बीबी के मौकिलात पे आपने यकीन किया? वही ना, अब मसला ये है कि उन्होंने तो जमाइमा खान को कहा था कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ारूँगा। अब जमाइमा कहाँ पे, रियाम खान को कहा था, उससे शादी की कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ारूँगा। अलीम खान को कहा था मैं तुम्हें वज़ीर आला पंजाब बनाऊँगा। और वो अलीम खान पता नहीं कितने अरसे से, और ये कहा कि जब अच्छा वक़्त आएगा। कुछ चीज़ों के तो यानी कि हम विटनेस हैं ना कुछ चीज़ों के। कुछ मैं वाकया सुनाऊँ आपको एक? वाकया सुनाता हूँ। अलीम खान से मुझे याद आया बताइए। कि अ, एक-एक करके डिस्कस करते हैं। आज एक एक शख्स डिस्कस करते हैं, ओन चौधरी। ओन चौधरी का इमरान खान की ज़िंदगी में क्या रोल था? ओन चौधरी वो वाहिद शख्स हुआ है कि जो बनी गाला में रह जिनकी रहाइश थी, और एक नईमुल हक मरहूम। इसके अलावा रिहाइश किसी की नहीं थी। लोग जाते थे, आते थे। ताल्लुक ये इतने था, क्लोज थे, साये की तरह ओन साथ चौधरी रहते साथ थे। आज। अब कुर्बत की मिसाल सुनाऊँ आपको? 2013 का धरना चल रहा था इस्लामाबाद 126 दिन वाला। मैं, मुबश्शिर लुकमान, आरिफ मीर भट्टी और साबिर शाकिर 4 लोग हम कंटेनर पे गए इमरान खान से मिलने के लिए। ओन चौधरी का फ़ोन आया मुबश्शिर लुकमान साहब के फ़ोन पे कि खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग इस्लामाबाद हैं तो आ जाएँ मिलने के लिए। तो अभी जो है ना वो 9 बजे वो स्पीच करते थे ऊपर जाके, वो जो म्यूज़िकल उनका धरना होता था। तो हम लोग जब आए तो उनके हम केबिन में गए, तो वो एक कंटेनर था कटा हुआ, तो उसी को उन्होंने अपना अंदर सोफ़ा रखा हुआ था, 4-5 लोगों के बैठने की जगह थी। तो हम चारों जब गए तो एक उसका डोर था जिसके अंदर छोटी-सी विंडो थी जो यूँ खुलती बंद होती थी, जी। ठीक है? मनाज़र आपको बता रहा हूँ, ओन चौधरी का इमरान खान से ताल्लुक और कितने और क्लोज रिश्ता। थे? जी। तो हम गए तो उन्होंने खान साहब ने पूछा हस्बे आदत के क्या लेंगे?
तो हमें यकीन तो नहीं था कि कुछ मंगवा लेंगे, तो उन्होंने कहा जी कॉफ़ी पी लेंगे। तो वो इससे पहले वो वाक़या हो खान चुका साहब था। की रवायती कंजूसियाँ, वो पहले का वाक़या हो चुका है। क्या आप घर जाके अच्छा, कॉफ़ी अच्छा हम इस चीज़ को एन्जॉय करते थे, यानी कि ये जी, इसमें कोई बात नहीं है। तो वो हमारे लिए जब जो मंज़र मैंने आज तक देखे हैं, ये सारे गवाह हैं। ये सब लोग इधर ही हैं ना, आराम भट्टी भी इधर ही हैं, मुबश्शिर लुकमान भी इधर ही हैं, आपके शो भी कर रहे हैं यहाँ पे, आप उनसे पूछें। तो पानी की बॉटल्स आई पहले, और ओन चौधरी ने हम सबको पानी की बॉटल्स दी, और एक बोतल का उन्होंने उसको ढक्कन खोला, और उसका एक सिप ओन चौधरी ने लिया, और कुछ देर के बाद ढक्कन बंद करके वो इमरान खान को पीने अच्छा के लिए चेक दिया। किया कि अब मैं अभी ठीक हूँ कि नहीं? उसमें कुछ है तो नहीं, ठीक है। ठीक, इसी तरह कॉफ़ी आई ग्लोरिया जीन्स की, पहले इन्होंने ली। ठीक है। हमारी कॉफ़ीज़ हमें दे दी गई, और इमरान खान वाली कॉफ़ी का पहले सिप ओन चौधरी ने लिया, थोड़ी देर अपने हाथ में कॉफ़ी रखी, फिर उसको बंद करके खान साहब को दी कि खान साहब ये एतमाद, दोस्ती, वफादारी का रिश्ता ओन चौधरी का इमरान खान से ये था। ठीक, अब एक मंजर मैंने और देखा बताइए। कि जब वो तकरीर करते थे ना, आप निकाले ना अभी यूट्यूब पे फुटेज, तो उनके लेफ्ट राइट पे आपको ना कम से कम 25-30 लोग, 40 लोग नजर आएंगे डेली, 126 दिन डेली। जी, और वो रिनाउंड लोग नहीं होते थे। वो कौन लोग होते, वो पेड लोग थे सारे, पैसे दे के आते थे ऊपर। मैंने खुद मंजर देखा, हम सब ने मंजर देखा कि 9 बजने वाले थे, 8:30 का टाइम था, यूं वो छोटी खिड़की खुलती थी, नोटों की गड्डियां अंदर आती थी, नोटों की 5-5 हजार के नोट की गठियां आ रही हैं, हजार हजार की। और वो नईमुल हक मरहूम जो हैं, वो उसको पकड़ रहे थे, और एक समथिंग न्याजी एक शख्स थे, वो पकड़ के उसको वो एक बड़े थैले में डाली जा रहे थे, और उन लोगों को जो है ना वो सिग्नल मिल जाता था कि आप ऊपर चले जाएं, उनके लिए दरवाजा खुलता था। वो सिर्फ इमरान खान के साथ ऊपर खड़े होकर तस्वीर बनवाने के लिए डेली आते थे, लाइव जब वो चलता था। ठीक है जी। ये मंजर मैंने देखा कि वो पैसे लेके लोगों को ऊपर चढ़ाते थे। यानी कि इस तरह इन्होंने 126 दिन के धरने से अरबों रुपया कमाया। ये मैं एक फैक्टर बता रहा हूं, बाहर से जो फंड आते हैं वो लेता। मैं सिर्फ ये आपको अभी एक वाक़या मैं है। ओन चौधरी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओन का इमरान खान की जिंदगी में क्या रोल था, क्या स्टेटस था, क्या कितना वो हैसियत करीब थी, था। कितना अब हुआ करीब क्या, था? अब ये हुआ। अच्छा, जी, ओन की शुरू में भी जो मुलाकात हुई वो कोई लाहौर में, कोई इधर फार्म हाउस पे शुरू में एक दो मुलाकात हुई, दोस्ती हो गई, चले। ओन चोरी अच्छे आदमी है, जारी बात है, उन्होंने डिलीवर किया कि उनको वहां पे बनी गला मेरे आइश पे मिल गई। तो उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान जो है वो वजीर आजम बन जाते हैं। जब वो वजीर आजम बन जाते हैं, तो ओन चौधरी ओट टेकिंग सुबह उनकी होनी है 10:30 पे, इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ओन चौधरी। ठीक है जी। 9 बजे तक ओन चौधरी साहब कार्ड बांट रहे हैं, यानी कि जिस तरह किसी घर में शादी है या शादी के कार्ड बांट रहे हैं, तो राइट। दूल्हे का भाई कार्ड बांट रहा है कम से कम। ठीक है। तो 9:15 पे ओन चौधरी को फोन आता है, बकौल ओन चौधरी, कि आप इस तकरीब में नहीं आएंगे, और इसके साथ ही उन्हें कह दिया गया कि आप फौरी तौर पे इस्लामाबाद से चले जाएं। इसका मतलब ये होगा कि बनीगाला से अपने आप वो बैग उठाएं, कपड़े उठाएं, पैकिंग करें, आप इधर नहीं आएंगे पीएम हाउस, और आप सीधे लाहौर जाएं वापस। और इस तरह बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी ब्लंडर के, जो है ना उस शख्स को जो पता नहीं कितने साल से आपके साथ जुड़ा हुआ था, और लाहौर जैसे शहर में उसकी फैमिली रहती है, गार्डन टाउन में, और एक उनकी फैमिली फेज 6 में रहती है। यहाँ रह के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुखालफत, वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ से मुखालफत, लाहौर जैसे शहर में खानदान है, सबसे मुखालफत फैमिलियां, और लेकर दुश्मनी लड़ाइयाँ लेके की उस शख्स ने इतना कुछ किया कि, और एंड में ये सिला मिला। और एंड पे आज तक मुझे इत्तेफाक है कि जब ये हो गया, तो मैंने एक स्टेटस लगाया कि वो पहले हम क्रिटिसिज्म करते थे, तनकीद करते थे, तो मैंने एक स्टेटस लगाया कि ओन चौधरी उन तेरे नाला। वो कभी ओन चौधरी भूलते नहीं है, वो हमेशा मुझे याद कराते हैं। तो मैंने कभी उनसे पूछा नहीं हुआ क्या। अ, रीज़न ही नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे पता चला कि इमरान खान ने खुद भी ये जानने की कोशिश नहीं की कभी कि उन्होंने अपनी बीवी की बात क्यों मानी। यानी कि सिर्फ बुशरा बीबी ने उनको ये कहा कि ओन चौधरी को फौरी तौर पे आप तो फारिग कर उन्होंने दें, रिमूव कर क्योंकि दिया। अब आप वजीर आजम बन गए।
अब अच्छा ये वो कहती हैं ये दिन तो सिलसिला दिन, रात तो हाँ, रात। ये सिलसिला रुका नहीं ना। ये तो मैंने ओन चौधरी बताया। अभी मैं आपको अलीम खान बताऊँगा अगले प्रोग्राम में। फिर मैं आपको जहांगीर खान तरीन बताऊँगा। फिर मैं आपको नईमुल हक बताऊँगा। फिर मैं आपको डॉक्टर फिरदौस अशकवान बताऊँगा। फिर मैं आपको फ़याज़ चौहान बताऊँगा कि इनके सबके साथ क्या-क्या हुआ। मैं आपको फ़ौज़िया कसूरी हम बताऊँगा। ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आज ये जो आपको सारे एक वाक़ियात एक हैं, वाक़या अभी तो आपने ये हल्का-सा बताया। एक वाक़या मैंने आपको बताया। बिल्कुल।